FIIs GIs किन्हीं स्टॉक्स को बाय कर रहे हो, वहां पर पब्लिक की होल्डिंग घट रही हो और साथ में वो पूरी इंडस्ट्री अगर मोमेंटम में हो, तो ऐसी इंडस्ट्री और उसके स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप खुद बताइए। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस वीडियो में ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमोबाइल से नहीं, ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज जो है उसके ऊपर हमारा एक लर्निंग और एजुकेशन वीडियो है, जहां हम 8 कंपनीज को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन और लर्निंग में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान रखिए, वीडियो प्योरली के एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारी साइड से नहीं है। हमारे नाम से अगर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आपसे कहीं पैसे मांगे जाते हैं तो ध्यान रखिए, इस नंबर पे कंफर्म जरूर करिए। अगर आप कोई भी हमारी सर्विस लेते हैं तो इस नंबर पे कंफर्म करने के बाद ही कुछ करिएगा, वरना कोई ट्रांजेक्शन मत करिए, आपके साथ स्कैम हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे निफ्टी ऑटो, जैसा कि आपको दिख रहा है, निफ्टी ऑटो के चार्ट पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, जहां बहुत से लोगों का, मुझे भी मैसेज था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट मैं फ्रैंकली नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा। क्यों? क्योंकि रिसेंट में निफ्टी आईटी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, अगर आप देखो, और मार्केट का मोमेंटम या सपोर्ट नहीं हो तो हम वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। निफ्टी आईटी ने भी कुछ ऐसा दिखाया कि मैं जाऊंगी, घूम के आई। इस दौरान मैंने एक KPIT नाम की कंपनी जो है हमारे पेड सर्विस में दी थी, लेकिन फिर उसको कॉस्ट पे ही एग्जिट करवाया। वो ऊपर से घूम के नीचे आया तो वही कॉस्ट पे उसको एग्जिट करवा दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था और उसके बाद उसमें भी फॉल आई, निफ्टी आईटी में भी फॉल आई है। तो ऐसा ही निफ्टी ऑटो का चार्ट है, अगर आप इसे ध्यान से देखो, लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेंड बने, भगवान करे बने, इसके ऊपर सस्टेन करे, बट हम इसको ना देख के क्यों ना ये चेक करें कि यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं इसके ऊपर, ये है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट कंपनीज। एग्जांपल के लिए मैंने बॉश के ऊपर क्लिक किया। इसको जरा ध्यान से देखिए, बॉश क्या करती है भाई, बॉश ऑटो कंपोनेंट बिजनेस है। अब इन्वेस्टर्स पे आइए, यहाँ देखिए, FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने अपनी होल्डिंग माइनर कम करी, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग अल्टीमेटली कम हुई है। तो FIIs और DIIs में से कोई भी अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, ऐसी कंपनीज को हमें देखना चाहिए। जैसे हमने बॉश को देखा है, वैसे ही और ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेसेस हैं जहां पे ऐसा कुछ हो रहा है। अगर मैं यहां पे चाहूं तो ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड बिजनेस, मार्केट कैप वाइज शॉर्ट कर सकते हैं इसको, तो यहां पे सेकंड नंबर है संवर्धना, बट वो हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही कोई मोमेंटम है। शेफलर इंडिया, इसको देखा जा सकता है। उनो मिंडा, इसको देखा जा सकता है। तो ऐसे 8 बिजनेस को हम एनालाइज करने वाले हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। कईयों में FII की होल्डिंग बढ़ रही है, कईयों में पब्लिक की होल्डिंग घट रही है और कईयों में शायद कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है शेयर होल्डिंग में, लेकिन स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम है, तो हमारी वॉच लिस्ट में आना चाहिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसमें MRF के ऊपर। अब ये मत कहना कि ये तो बहुत ऊंचा प्राइस का है इसलिए इसको क्यों दिखा रहे हो। हमें लर्निंग लेनी है, पैटर्न्स को समझो, चीज़ों को समझो, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो कोशिश करिएगा समझने की। 1 लाख वाला भी है, 1000 वाला भी है, सब आने वाले हैं, देखते जाइए धीरे धीरे। सो दिस इज MRF डाटा, इसको जरा एक बार समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए MRF के अंदर एक तेजी बनी है और तेजी के बाद में एक रेस्ट आया था, रेस्ट के बाद में एक साइडवेज, और फिर अगेन ये इस ऑल टाइम हाई को काटने की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। राइट नाउ मार्केट की जो सिचुएशन है वो क्या है कि ज्यादातर स्टॉक या तो साइडवेज हो सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कुछ होती है मार्केट की गिरावट में, और ये अगर ऐसा करता है, तो उसके बाद जब भी रीसेंट स्विंग आई कटेगा तो बहुत से लोगों की वॉच लिस्ट का पार्ट होगा, स्पेशली बुल्स की। तो वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूं। यहां से समझिए, कोई ट्रेन ऐसे चल रही है, ओके, हम जल्दीबाजी करके उस ट्रेन में यहाँ पे घुसते हैं, पता चला अरे यही तो स्टेशन था, ये स्टेशन इसने यहाँ बनाया और रुक के फिर ये साइडवेज हो गई। तो हमें यहाँ जल्दीबाजी में नहीं आना होता है, हम वेट करते हैं कि जब वो स्टेशन पे आ गई हो, कोई भी स्टेशन हो उसका पास में, वो वहां पे रुक के साइडवेज हो या करेक्ट करे। उसके बाद जब वो उस स्टेशन को क्रॉस करती है तो हमें उसे देखना होता है। इतना क्लियर हुआ? जब वो उस स्टेशन को क्रॉस करती है तब हमें देखना होता है। जब वो पहले से ही तेजी में है, रफ्तार में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मैं जंप नहीं कर सकता। 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती तो मैं पकड़ भी लेता। निकल गई तो निकल गई, वेट करो कि वो कहाँ स्टेशन पे रुकती है, फिर नया स्टेशन जो है उसको क्रॉस करे तो हमें उसे देखना होता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें MRF पे मिल सकता है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं और आपको पीछे की डेट में दिखाऊं तो देखो, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स यहां बने थे, यहां से नीचे ऊपर, फिर यहां साइडवेज हुआ। बहुत से लोगों को उस टाइम भी लगा होगा अरे हाथ से निकल जाएगा, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, जाने दो, सेटअप से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आगे समझो, यहां ब्रेकआउट्स एंड देन उसके बाद में एक मोमेंटम, जो कि ट्रेडर्स के लिए बड़ा अच्छा मोमेंटम माना जा सकता है और इन्वेस्टर्स को भी यहां पे बेनिफिट होता है। अगर ऐसा ही कुछ पैटर्न यहां दिख रहा है तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अगेन रिमाइंडिंग, नो रिकमेंडेशन, ओनली वॉच लिस्ट का पार्ट किया जा सकता है। वीकली कन्वर्ट करते हैं।
इसको भी जरा एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वीकली चार्ट हमने कन्वर्ट किया और अगर यहाँ पे इसको समझेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया आपके सामने और जरा इसको देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पर इधर पीछे भी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम। अब वो कितना था भाई, 80,000 वाला अगर 1 लाख चला जाए तो इट्स मोर देन 20-25%। क्या चाहिए, तो इस टाइप के अगर मोमेंटम्स मिलते हैं तो ट्रेडर्स उसे अपनी लर्निंग और अर्निंग के लिए काम लेते हैं। हमारे लिए वॉच लिस्ट के पार्ट इस टाइप की कंपनीज हो जाती है जब वो वैसा पैटर्न दिखा रही हो। सो दिस इज फर्स्ट स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, एमआरएफ लिमिटेड। बात करते हैं सेकंड की, और धीरे धीरे हम प्राइस जो है वो कम करते जाएंगे। और इनमें एफआईआई डीआई की बाइंग भी है, या फिर पब्लिक घटा रही है होल्डिंग, या फिर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 3 में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इसमें भी देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इसकी पूरी हिस्टोरिकल डाटा देखिए। 2015 में एक जो है लंबी तेजी आई थी, उसके बाद जो टॉप लगा वो ब्रेक होता है यहाँ पर 2024 में, यानी 9 साल बाद में। वो ब्रेक होने के बाद एक ट्रेंड बना, नीचे आया, अगेन उसी प्राइस के आसपास जा रहा है। यानी अगर ये ट्रेंड फेक होता या काम का नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि वो तो घूम के नीचे आ गया, इतने साल बाद नहीं चला था तो कुछ चल के नीचे आ गया। बट अगेन यहाँ बेस बिल्डिंग होने के बाद चला ऊपर, अगेन बेस बिल्डिंग चला, अब इसी प्राइस के पास है, तो यहाँ कोई बेस बिल्डिंग हो, करेक्शन हो, फिर ऊपर आए तो इस स्टेशन को क्रॉस करे, देखा जाना चाहिए। वॉच लिस्ट का पार्ट अभी से होना चाहिए, तभी आगे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज सेकंड कंपनी जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है। मैं अगेन रिमाइंड करा दूं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है, इनको हम आगे जरूर रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल खाली वॉच लिस्ट में रखना है और हमारी स्टडी के लिए काम लेना है। मेरे कहने का मतलब यह है, बाकी कुछ चलने ना चले, ऑटो कंपोनेंट में लगातार कुछ कंपनियां चल रही है जिनको आप वॉच लिस्ट में रखिए, वहां कुछ मोमेंटम हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड यहां पर हमारे सामने है, यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अब इसमें एफआईडीआई होल्डिंग तो नहीं बढ़ी है, बट लुक एट द पैटर्न्स, बहुत सॉलिड पैटर्न यहां पे नजर आ रहे हैं। इसको जरा एक बार देखिए, लुक एट दिस, यहां पे पैटर्न देखिए, और इसको डेली कन्वर्ट करता हूं, एक बार और आराम से नोट करिए। सो हमने डेली कन्वर्ट किया और अब देखिए ज़रा डेली कन्वर्जन के बाद में क्या हो रहा है। लुक एट दिस, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंट में एक बड़े रेजिस्टेंस जोन को काटा था, काटने के बाद एक स्विंग बन चुका है और ये अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ जाने की, ये इस टाइप से अप्रोच किए जा रहा है। तो अब मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है, नीचे घूमो या फिर झूमो, इस हाई के ऊपर आए, इस रेजिस्टेंस को काटा तो हम तुम्हें अपनी वॉच लिस्ट के बाद में रिव्यू जरूर करेंगे। वॉच लिस्ट में तो अभी आ गए हो, रिव्यू जरूर हो जाएगा इन हाइज के ऊपर, क्योंकि अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए एक अप ट्रेंड बनता है, फिर नीचे आता है, फिर जैसे ही रिसेंट स्विंग आई कटा वापस अप ट्रेंड बना, फिर नीचे, फिर रिसेंट स्विंग आई कटा, फिर अप ट्रेंड बना। तो मैं जल्दी किस बात की करूं, रिसेंट स्विंग हाई के बाद में इसको रिव्यू क्यों ना करके देखा जाए। सो दिस इज थर्ड चार्ट जो आपकी लिस्ट में हो सकता है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है अगर आप रखना चाहें तो। वीकली करके दिखाता हूं और जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट। अब आप खुद देखिए एक बार वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है, किस टाइप से है। अनदर चीज जो आपको नोटिस करनी है, इन लेवल्स के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन नहीं किया है और अगेन इन्हीं लेवल्स के पास आकर इसने क्या किया है, एक रेस्ट या फिर एक कह लो ब्रेक लिया है, या फिर आप कह लो स्टेशन पे गाड़ी रुक गई है। ओके, तो जब इस स्टेशन को क्रॉस करे तो बताओ क्या गाड़ी रफ्तार पकड़ सकती है। भी चांसेस तो होते हैं, बाकी कुछ इमरजेंसी हो गई तो अलग बात होती है, तो ध्यान में रखा जा सकता है, वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। सो दिस इज द थर्ड चार्ट जो कि हमारी वॉच लिस्ट में आ सकता है। फोर्थ के ऊपर बात करते हैं, दैट इज शेफलर इंडिया। इसको भी एक बार नोट करिए। अब धीरे धीरे प्राइस कम होते जाएंगे, मैंने उसी हिसाब से इसको लिया है। देखिए शेफलर इंडिया, इसको जरा देखिए क्या हुआ था, एक तेजी बनी थी, तेजी के बाद एक साइडवेज ट्रेंड ब्रेकआउट और फिर एक ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम मिला था। ध्यान रखिए ये सारे मोमेंटम वालों के काम के हैं, हम कोई इन्वेस्टर्स की बात यहाँ नहीं कर रहे, मोमेंटम प्लेयर्स की वॉच लिस्ट की बात कर रहे हैं। फिर से क्या हुआ है भाई, इसी रेजिस्टेंस जोन के पास आया है और यहाँ पर देखिए एक इस जोन के बाद में इसको क्रॉस किया। तो अब ये रिसेंट स्विंग हाइज अगर क्रॉस होते हैं फ्यूचर में तो ऊपर के रेजिस्टेंसेस के लिए एक बार रिव्यू करके देखा जा सकता है। सो दिस इज शेफलर इंडिया। यहाँ पे हम इसको भी देखें डेली चार्ट पे तो देखिए ऑटो कंपोनेंट में इसके अंदर भी मोमेंटम अच्छा है, बट राइट नाउ इसका ध्यान रखिएगा, जब तक रीसेंट स्विंग हाइस को ना काटा जाए तब तक रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वॉच लिस्ट में रखा जाए। क्यों? क्योंकि वरना ये डबल टॉप पैटर्न होके इसके नीचे आके और डाउन साइड में जा सकते हैं, वो संभावनाएं खुल जाती है। तो ये चार्ट पैटर्न्स की लर्निंग होती है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। हमें क्या होता है, इसी चार्ट को देखिए बुल बनते हैं, बैर बनते हैं, हमें ये सोचना है कि बुल कब आएंगे इसके ऊपर, बेयर्स कब आएंगे, बेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे इसके नीचे अपना अटैक बढ़ा देंगे। तो जब तक ये जो जोन है ये नो बुल नो बेयर जोन है, हम इसमें अपनी पंचायती क्यों करें? बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, ये नो
व्यू जोन होता है और इसमें हमें कोई व्यू नहीं बनाना चाहिए, वेट करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ये सारी चीजें आपको सिखाने की। तो ये क्लियर हो गया आपको इसको कब देखा जाना है। तो दिस इज सेफलर इंडिया। रिव्यू कब करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर करना है। ओके, सो ये फोर्थ था। अब आइए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ इज एंड्योरेंस। यहां पे हम बात करते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे हालांकि FIDI होल्डिंग नहीं बढ़ी है, बट लुक एट द मोमेंटम। यार क्या जबरदस्त मोमेंटम है भाई साहब, लुक एट दिस। यहाँ पर अब मैं पीछे का डाटा भी दिखाता हूँ। सिमिलर टाइप ऑफ मोमेंटम पीछे था, नीचे ऊपर नीचे, साइडवेज, ब्रेकआउट एंड देन अ ग्रेट मोमेंटम। ट्रेडर्स को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम वालों के लिए ध्यान में, अगेन रिमाइंडिंग, कोई इन्वेस्टर्स की यहाँ बात नहीं हो रही, ओनली फॉर मोमेंटम। मोमेंटम की वॉच लिस्ट है। यहाँ पे फिर से आया नीचे, फिर से ऊपर, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनके ऊपर एक बार रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। ध्यान रखना, मैं रिव्यू करने की बात कर रहा हूँ, किसी टाइप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमें जंप करना है, नहीं, रिव्यू किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही पैटर्न्स अगर बन रहे हैं, एंड्योरेंस, अनदर ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो कि इस टाइप के मोमेंटम में है, देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या करती है, ये मार्केट के करेक्शन में, मार्केट की जो गिरावट है या करेक्शन है या नो मोमेंटम जोन है, वहां पे अपनी करेक्शन या कंसोलिडेशन कंप्लीट करती है। मार्केट जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, ये रफ्तार पकड़ना चालू करते हैं। तो इनको वॉच लिस्ट में रखेंगे, तभी इनसे कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी ही पड़ेगी। और इसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पे देने की भी कोशिश करूंगा, उसके लिए आप टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो एंड्योरेंस, अनदर कंपनी जो कि हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है। वीकली कन्वर्ट करते हैं ताकि पीछे का डाटा थोड़ा समझ में आए कि हुआ क्या है, हिस्टोरिकल डाटा क्या है। सो अगर वीकली कन्वर्ट करके देखेंगे, पीछे और भी चीज़ें आपको है वो क्लियर हो जाएगी। मतलब जब जब ऐसे स्विंग हाइज कट रहे हैं तो मोमेंटम मिल रहा है, उन मोमेंटम को देखा जा सकता है। अनदर कंपनी जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और सिक्स्थ कंपनी जो इस लिस्ट में हमारे सामने हो सकती है, दैट इज SJS एंटरप्राइजेस। इसको हम देखते हैं, SJS एंटरप्राइजेस। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, और डेली कन्वर्ट करता हूँ सबसे पहले, फिर हम वीकली के ऊपर भी बात करेंगे। सो SJS एंटरप्राइजेस एंड डेली चार्ट यहाँ पे। अब देखिए, ये भी ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस है, ऊपर आया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है मार्केट के साथ में। और जिस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये एक ऊपर के रेजिस्टेंस जोन में आके टाइम पास करना चालू कर चुका है। तो ऑलरेडी टाइम पास हो चुका है, स्टेशन पे ब्रेक ले चुकी है गाड़ी, स्टेशन पे रुक चुकी है गाड़ी। अब इस स्टेशन को क्रॉस करती है तो एक बार रिव्यू किया जा सकता है। ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी कि उसके बाद में गाड़ी को स्पीड पकड़ेगी, बट एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसके ऊपर काम होता है। गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि शाम को हम अच्छे से खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, कल सुबह हम उठेंगे या नहीं उठेंगे। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, संभावनाओं का गेम है, उसके ऊपर हमें काम करना है। डॉक्टर्स के पास जाके क्या हम ये कहते हैं क्या गारंटी है क्या बच जाएंगे कोई आदमी, नहीं कह सकते। संभावनाओं के ऊपर काम है, वो अपना बेस्ट कर सकता है, वैसे ही हमें अपना बेस्ट करना होता है। जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि मेरी दवाई रिएक्शन कर गई है, डॉक्टर क्या करता है, हाथों हाथ उसका इलाज करना शुरू करता है, उस दवाई को बंद करता है। सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ होता है, उसे हम अपना स्टॉप लॉस कहते हैं कि यार मेरी दवाई रिएक्शन कर गई, मेरा सेटअप रिएक्शन कर गया, मार्केट फॉलो नहीं कर रहा, खींचो एक बार यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो इस तरीके से चीज़ों को जनरल लाइफ से सोचना पड़ता है, डीमोटिवेट होकर या फिर ये सोचकर कि मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट फेक है, स्कैम है, तो कोई इलाज भी नहीं है। फिर वो थिंकिंग वैसी ही बन जाएगी मेरे भाई। इसलिए चीज़ों को पॉजिटिव रह के समझो कि हम जनरल लाइफ में भी तो ऐसे ही करते हैं, तो वैसी चीज़ों को हमें मार्केट में अप्लाई करना होता है। तो दिस इज अनदर कंपनी SJS एंटरप्राइजेस। कन्वर्ट करते हैं एक बार वीकली पे, पूरा डाटा देख लो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। वीकली चार्ट, लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है हमारे सामने, अगर देखोगे पता चलेगा। और यहाँ पे मोमेंटम क्यों था, याद रखिए, एक IPO बेस्ड ब्रेकआउट का मैं बहुत बताता हूँ आपको, उसके बाद में एक मोमेंटम बनता है, वहाँ भी एक मोमेंटम स्विंग था, रिसेंट भी एक मोमेंटम स्विंग की तैयारियां हो सकती है, बट बेटर होगा यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेशन या करेक्शन हो, फिर ऊपर जाए तो मोमेंटम स्विंग के लिए गेट अच्छे से खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो अनदर चार्ट जो हमारे रडार पे हो सकता है, SJS एंटरप्राइजेस। बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर हम चलें तो यहाँ पे मैं एक और कंपनी लगाना चाहूँगा, दैट इज उनो मिंडा। इसको ज़रा देखिए, दिस इज द सिक्स्थ कंपनी। यहाँ पे इसको एक बार जरा देखें, सॉरी, यहाँ पे देखिए एक बार उनो मिंडा, हाँ यस, उनो मिंडा हमारे सामने आया, और इसको जरा एक बार नोट करिए। पीछे का डाटा देख लीजिए, वीकली चार्ट चल रहा है, पीछे क्या हुआ था, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर मिल जाएगी, ये सब चीज़ें हुई है। अभी क्या हो रहा है उसके लिए भी हम यहाँ आते हैं और इसको जरा एक बार देखते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। मैंने ऑलरेडी हमारे सेकंड चैनल पे स्टॉक ऑफ द वीक में भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुली हुआ नहीं है। तो ये रहा, ये जोन, इस जोन पे बार बार टकरा रही है। ऑटो कंपोनेंट पूरी इंडस्ट्री चल रही है, तो क्यों ना इसको भी ध्यान में रखा जाए। कुछ हो सकता है, कुछ मिल सकता है, तो एक बार ध्यान में रखा जाए। गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी है, स्टेशन पे रुकी हुई है, जैसे ही स्टेशन से क्रॉस करती है, रफ्तार पकड़ती है, हमें थोड़ा सा इसे देखना चाहिए। हाँ, अब गाड़ी के आगे कोई आगे रुकावट आ जाती है तो अलग बात है, वो हम आगे रिव्यू करेंगे, बट गाड़ी में बैठना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि मंजिल आगे ही है। तो ये वीकली चार्ट पे एक और देखा,
डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, और चीज़ें क्लियर करो, पिक्चर क्लियर करो, बहुत सी चीज़ें समझ आएगी। ये ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, इसको ज़रा एक बार नोट करिए। यहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी आई थी तेज़ रफ्तार में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक लगा है, रेस्ट हो रहा है, यात्रीगण जो है वो खाना पीना कर रहे हैं। जैसे ही बुल यात्रीगण जो है खाना पीना करेंगे, उनको वापस रफ्तार पकड़नी होगी, ड्राइवर साहब को बोलेंगे चलो आगे। तो ड्राइवर साहब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखना चाहिए, उस टाइम रिव्यू किया जाना चाहिए। डायरेक्ट जंप नहीं करना है, रिव्यू किया जाना चाहिए, ध्यान रखने का। ओके, ये हमारा एक और कंपनी, दैट इज उनो मिंडा। ये भी आपके रडार में हो सकती है, वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं शारदा क्रॉपकेम। ये हमारे रडार पे होने वाला लास्ट जो चार्ट है वो इस लिस्ट में निकल के आता है, ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, पहले हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिएगा, फिर हम आज की बात करेंगे। सो दिस इज द हिस्टोरिकल डाटा, ये देख लीजिए पूरा। ये हिस्टोरिकल डाटा रहा है, किस तरीके से रहा है और इसने क्या किया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था, और उसके बाद देखिए एक तेजी का ट्रेंड बना और काफ़ी अच्छा वहाँ पे मूवमेंट मिला था। ट्रेडर्स तो अपना कुछ ना कुछ खाके निकल जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी उसके बाद में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले थे। अगर हम आज की डेट में आए तो देखें, तो एक देखिए डिसेंट करेक्शन होने के बाद में, करेक्शन के बाद में नीचे एक बेस बिल्डिंग हुई थी इस जोन में, ये वाला जोन था, इसमें बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, एंड देन एक फिर से स्विंग मिला मोमेंटम प्लेयर्स को। तो अभी मोमेंटम प्लेयर्स क्या देखेंगे, ये देखेंगे भाई कि ऊपर गया था, नीचे आया, फिर जैसे ही स्विंग आई को काटा, ट्रेंड बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस स्विंग आई के ऊपर सस्टेन किया, ट्रेंड बना, फिर नीचे आ रहा है, फिर अगर ऐसे करके इस स्विंग आई को काटता है तो ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ध्यान रखिएगा, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ हमें अपनी वॉच लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस जो है, जैसे अभी मार्केट में क्या है, थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, या मानो स्टॉक्स में मोमेंटम कम हुए, आपका बिजनेस हो, आपको पता हो कि 6 महीना मंदी आ गई है मानो उस बिजनेस में, तो क्या आप माल का स्टॉक करना छोड़ देते हैं क्या? नहीं, आप कम करते हैं, लेकिन आपको बिजनेस में रखना तो पड़ेगा ही। मान लो आप एक ऑयल के व्यापारी हैं, ओके, और ऑयल के प्राइजेस जो हैं, एक टिन का जो ऑयल का प्राइस है, मानो वो 60 रुपए से गिर गया, ओके, और आपके पास 1000 टिन पड़े हैं, तो आपको 60,000 का घाटा तो क्लियरली हो ही रहा है। ये आपके बिक गए, ये आपके पूरे बिक गए 60,000 के घाटे पे। क्या अब आप एक बार स्टॉक नहीं करोगे या ग्राहक को खाली जाने दोगे? नहीं, अब आप कम करोगे, कहोगे चलो 100 टिन लो, कोई बात नहीं, 100 टिन और लेने पड़ेंगे, हो सकता है 10-20 रुपए 50 रुपए और टूट जाए, लेकिन लेने तो पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आपको ये स्टॉक करना पड़ेगा, लेकिन जहां संभावनाएं हैं, जैसे मानो ऑयल के अलावा राइस है, अगर आप व्यापारी हो, आप राइस के अंदर संभावनाएं दिख रही है कि चलो ये 90 रुपए किलो वाले जो चावल हैं, इनकी जो खेती है वो कम हुई है, खपत ज़्यादा है, तो ये आने वाले टाइम में 130 रुपए तक जा सकते हैं। तो आपने क्या करा, इनका लगभग 1000 का स्टॉक कर लिया, 1000 के आसपास। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आपको 40,000 का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, खाली 120 में ही आपका बिका, या 115 में ही बिका, या एवरेज 110 ही बिका, बेनिफिट तो है। क्या इस हार के बाद में या इस लॉस के बाद में आप क्या काम करना बंद कर देंगे क्या? बिजनेस की तरह सोच के देखिए, बिजनेस बंद नहीं होते हैं ऐसे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इस बात को नोट करिए कि जब आप कहते हो कि मैं 10 साल किसी कंपनी में बैठ सकता हूं, तो इस बात को भी नोट करिए, स्विंग में भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी एक प्रोसेस ही है कि वहां पर अप डाउन बहुत होते हैं, लेकिन टिका रहना पड़ता है। वैसे स्विंग भी एक प्रोसेस है जहां पे हम हमारे प्रोबेबिलिटी को खेलते हैं, हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग उसको प्ले किया जाता है, और अल्टीमेटली साल के लास्ट में देखा जाता है कि हमें मिला क्या है और क्या नहीं मिला है। तो ये अनोदर चार्ट जो आपके ध्यान में हो सकता है, इसको अगर आप वीकली करके देखना चाहें, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो है वो समझा दूं, ताकि आपको मार्केट समझ आ जाए। मार्केट और जनरल लाइफ में कोई खास फर्क नहीं है, मैंने खुद ये फील किया है, तो मैं तो वही चीज़ें आपको बता सकता हूं जो मैंने फील करी है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि आप भी उससे कुछ सीखें। ये देखिए, अब इसको हम वीकली कन्वर्ट कर चुके हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, स्विंग आई कटे, तो आप खुद सोचिए क्या हो सकता है, मोमेंटम बन सकता है या नहीं बन सकता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी एनालिसिस अगर 1-to-1 सीखना चाहें, वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम में आ सकते हैं, उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे डिटेल मंगा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, प्लीज सेंड योर हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी टीम आपको भेज देगी, या फिर ये जो आपके पास हैंडल्स चल रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनसे ही फॉलो करिए। हमारे नाम पे आपसे कोई पैसा मांगे या कहिए सर्विस ज्वाइन करो, तो कंफर्म करिएगा या तो हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। ऐसे किसी को कोई पैसे मत भेजिएगा, कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मत करिएगा। इस नंबर पे कोई इन्फॉर्मेशन, इस नंबर से अगर आपको बोला जाए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।